शहर कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंध गवर्नमेंट ने हब कनाल मंसूबे का अब इफ्तिताह करने जा रही है। हब कनाल की एक नई लाइन जो है वो शहर कराची को दी जा रही है, जो कि 100 MGD योमिया शहर कराची को पानी फराहम करेगी। चौदह अगस्त को नई कनाल का जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इस वक्त जिस कनाल में पानी फ्लो कर रहा है, ये नया तामीर किया हुआ कनाल है। 100 किलोमीटर पानी जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और पुराने कनाल की मरम्मत का काम जो है वो अब जारी है। शहर कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंध गवर्नमेंट ने हब कनाल मंसूबे का अब इफ्तिताह करने जा रही है। चूंकि अगस्त में कहा गया था इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब वो इलाके जो शहर कराची के वेस्ट में आते हैं, साउथ में आते हैं, केमाड़ी जोन है, औरंगी टाउन है, बल्दिया टाउन है और इसके अलावा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, उन लोगों को पानी फराहम किया जाएगा। हब कनाल की एक नई लाइन जो है वो शहर कराची को दी जा रही है, जो कि 100 MGD योमिया शहर कराची को पानी फराहम करेगी। इस कनाल के बनने से ये जो पुरानी कनाल थी जो हब डैम से शहर कराची को आ रही थी, उसमें 60 MGD योमिया शहर कराची तक पहुंचता था और 40 MGD लीकेज की वजह से पानी जाया हो जाता था। जितने भी मेयर अब तक गुजरे हैं वो इस कनाल को बनाने में नाकामयाब हुए, मगर शहर कराची में मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने इस मंसूबे को न सिर्फ मुकम्मल करने में अपना अहम किरदार अदा किया, बल्कि आगे भी शहर कराची वालों के लिए 100 MGD पानी योमिया मजीद फराहम किया जाएगा। देखिए, मंसूबे की तफसीली तौर पे मैं आपको बता देता हूं। ये हब कनाल है जो कि हब डैम से ये कनाल बनाई जा रही है। हब कनाल से लेके मंगोपीर रोड के ऊपर जो कि पंपिंग स्टेशन है वहां तक ये कनाल आएगी और पंपिंग स्टेशन के साथ पानी मेन लाइन में शामिल कर दिया जाएगा फिल्टर होने के बाद। तो भाईजान, ये हब कनाल का मंसूबा है जो कि 21.8 किलोमीटर पर मुहित है। इस कनाल के बनने से शहर कराची वालों को 100 मिलियन गैलन यानी कि 10 करोड़ गैलन योमिया शहर कराची वालों को पानी मयसर होगा। तो भाईजान, जितने इलाकों में शिकायतें मयसर होती थी, जो बल्दिया वाले होते थे, केमाड़ी टाउन वाले होते थे, साउथ वाले होते थे, ओल्ड सिटी एरिया वाले होते थे और इसके अलावा सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाके हैं जो इस कनाल से फायदा उठा सकेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया वालों को इससे फायदा पहुंचेगा। इस कनाल के बनने से शहर कराची वालों को इंशाअल्लाह पानी मयसर आ सकेगा। और इसके अलावा भाईजान, सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि जो पुरानी कनाल है, जो हब डैम से जो 45 साल पुरानी है, अगर हब डैम से लेकर मंगोपीर तक अगर इसका जायजा लें तो आपको मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये कनाल में लीकेज नजर आएगी। यानी कि जो योमिया पानी आपको 100 MGD फराहम करना था, वो आते आते 40 MGD वैसे ही जाया हो जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि अगर तो पुरानी कनाल को रिहेबिलिटेट करते हैं, बनाते हैं इसको, तो पानी बंद कर दिया जाएगा शहर कराची वालों का। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि शहर कराची का पानी बंद नहीं करना, एक नई कनाल बनानी है। उस नई कनाल के बनाने के बाद पानी डाइवर्ट करेंगे और 100 MGD की एक नई कनाल जो है वो शहर कराची को पानी फराहम करेगी और जो पुरानी कनाल है उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। यानी कि जो काम अगस्त में मुकम्मल होना था वो 90% से ज्यादा इस कनाल का काम मुकम्मल किया जा चुका है और 14 अगस्त को नई कनाल का जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इसका इफ्तिताह या तो वजीर आला सिंध साहब करेंगे या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। इसका हतमी फैसला आगे जाके हो जाएगा, लेकिन शहर कराची को एक नई कनाल के बनने से पानी फराहम किया जाएगा और जो पुरानी कनाल है उसको भी बनाने का काम शुरू कर दिया। यानी कि नई कनाल जो है वो 90% उसका काम मुकम्मल हो चुका है और जहां जहां जिस जिस पॉइंट के ऊपर पुरानी कनाल का पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके बाद पुरानी कनाल को भी रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। यानी कि 2 किलोमीटर तक उन्होंने उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। ये जो पुरानी कनाल है, इसका जो हतमी टाइम है वो दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुरानी कनाल भी मुकम्मल हो जाएगी और नई कनाल ऑलरेडी मुकम्मल हो गई है, जिसका इफ्तिताह मैंने आपको बता दिया 14 अगस्त को होगा। देखें, 2 बड़े सोर्स है शहर कराची वालों को पानी फराहम करने के। पहला, हब डैम जहां से पानी आता है शहर कराची को दिया जाता है। दूसरा सोर्स कैंजर झील है जहां से पानी धाबेजी आता है और धाबेजी से मेन लाइनों के थ्रू शहर कराची को पानी फराहम किया जाता है। 2 बड़े सोर्स है, एक सोर्स धाबेजी
दूसरा सोर्स हब डैम 100 MGD। चूंकि वापडा इस पूरे मामलात को देखता है, पानी किसको किन इलाकों में कहाँ किन किन जगहों के ऊपर कितना देना है, इसका सारा निज़ाम वापडा देखता है। हब डैम से जो ये कनाल आ रही है, 2 कनाल आती हैं हब डैम से। एक कनाल जो कराची की तरफ जाती है, दूसरी कनाल जो हब के थ्रू बलूचिस्तान की तरफ जाती है। तो ये 2 कनाल हैं जिनको हब डैम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों को पानी और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरिया को पानी फराहम करता है। अब जब पानी निकलता है वहाँ से, तो ये लीकेज की सूरत में पंपिंग स्टेशन तक जब पहुँचता है तो 40 MGD वैसे ही ज़ाया हो जाता है, लीकेज हो जाती है, कहाँ से कहीं निकल गया, कहाँ से कहाँ चला गया। तो जब मिलता है शहर कराची वालों को 60 मिलियन गैलन मिलता है। फिर ये 60 मिलियन गैलन जो है वो मेन लाइन के थ्रू मुख्तलिफ ब्रांचेस के थ्रू लोगों के घरों तक पानी पहुँचता है। इसका जो मेन बुनियादी जो मकसद है इस कनाल का बनाने का, कि अगर तो पुरानी कनाल बनाते तो उसको बंद करना पड़ता, 8 महीने लगाने पड़ते और शहर कराची 8 महीने तक महरूम रहता। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि एक नई कनाल निकालते, जिसका जो तखमीना लगाया गया गालिबन 12 अरब रुपए से ऊपर है। ये एक नई कनाल जो है वो बनाई जा रही है, पानी डाइवर्ट करके इस पूरे कनाल में 100 मिलियन गैलन, यानी कि जो 40 आपका ज़ाया हो रहा था पानी, वो पूरा का पूरा पानी शहर कराची वालों को मिलेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने यह फैसला किया है कि हम वापडा से बात करेंगे कि वो 100 मिलियन गैलन मजीद दे। चूंकि 2022 में, 2020 में, 2019 में हब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया था, जिसकी वजह से पानी एक तो वैसे ही हमारे पास कम पहुंचता है और हब डैम फुल हो गया था, जिससे पानी ज़ाया भी होता है, तो हमारे लिए तो नुकसान ही था। तो वज़ीर आला सिंध साहब ने यह फैसला किया है कि 100 MGD जो कि नई कनाल लेकर जाएगी और एक एक्स्ट्रा हम 100 MGD हम बात करके वापडा से शहर कराची वालों को पानी फराहम करेंगे। उन इलाकों को पानी मिलेगा जो इलाके महीनों महीनों पानी के लिए तरसते हैं। तो शहर कराची में एक बड़ी खुशखबरी है, बड़े इलाकों को पानी मैसर होने जा रहा है। यानी कि ये वो इलाके हैं जो गरीब बस्ती के लोग वहाँ पर रहते हैं, मुतवस्सित तबके के लोग वहाँ पर रहते हैं जिनको पानी नहीं मिलता। अब सिंध गवर्नमेंट उन लोगों को भी पानी फराहम करने के लिए एक बड़ा अपना अहम किरदार अदा कर रही है। तो भाईजान सारी मालूमात आज मैं आपको दूंगा, यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं, इंजीनियर से भी बात करते हैं, प्रोजेक्ट हेड से भी बात करते हैं कि क्या क्या इस मंसूबे में लगाया गया, क्या क्या कंप्लीट किया गया और ये मंसूबा अब कब तक शहर कराची वालों के लिए खोल दिया जाएगा। सारी मालूमात उनसे लेते आ जाओ। EPC कंसोर्शियम के टीम लीडर डॉक्टर राफे सिद्दीकी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राफे भाई मुझे बताइएगा, मेरे ख्याल है शहर कराची वालों को खुशखबरी अब सुना दें कि बहुत जल्द बल्कि वक्त पर ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। जी मोहसिन भाई, वेलकम टू द साइट। आप देख रहे हैं कि आज इतवार का दिन है, उसके बावजूद काम जो है वो फुल फ्लो में यहाँ जारी है, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, उनके वादे के ऐन मुताबिक इंशाअल्लाह 14 अगस्त को जो है वो नए कनाल का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके लिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस वक्त जिस कनाल में पानी फ्लो कर रहा है, ये नया तामीर किया हुआ कनाल है। ये नया कनाल है, ठीक है। 2 किलोमीटर पानी जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और पुराने कनाल की मरम्मत का काम जो है वो अब जारी है। सही है। और तकरीबन 98% काम जो है मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन अब हमारे पास मज़ीद 24 दिन हैं जिसके अंदर जो है दीगर का तमाम काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी जो है वो कराची को सप्लाई किया जाएगा इस नए कनाल से, और इस वक्त जो है 2 किलोमीटर ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया गया है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट किया जाएगा जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स आगे कंप्लीट होते जा रहे हैं, फाइनल फेजेस के अंदर हैं। और इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात और इस एफर्ट की ख़ास बात यह है कि 1 सेकंड के लिए भी कनाल को बंद नहीं किया गया। इवन डाइवर्जन्स के दौरान जो है वो उसको बंद नहीं किया गया, क्योंकि इतनी क्रिटिकलिटी है इस प्रोजेक्ट की कि कराची के वेस्ट को, लियारी को डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई ना हो। इसलिए गवर्नमेंट के ख़ास जो है वो अहकामात हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो है टाइम लाइन पे नहीं, टाइम लाइन से पहले कंप्लीट। मतलब ये आपको मुश्किल नहीं हो गया कि यार डाइवर्जन भी देनी है, पानी भी बैक टू बैक सप्लाई करना और काम भी बैक टू बैक करना है। ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 4 दिसंबर इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल टाइम लाइन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और मेयर कराची के जो है वो ख़ास इंस्ट्रक्शंस के ऊपर 14 अगस्त 2025 को और तकरीबन ऑफिशियल टाइमलाइन के हिसाब से आप देखें तो 7.25 महीने के अंदर हम ये नया कनाल जो है पूरा 21 किलोमीटर कनाल बमै इसके तकरीबन 27 स्ट्रक्चर्स बीच में हैं वो कंप्लीट करके और फुल 100 मिलियन गैलन पर डे यानी कि 10 करोड़ गैलन यौमिया इंश्योर करेंगे सप्लाई
कराची। मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध की ख्वाहिश पर ये मंसूबा जो है वो आप चाहते हैं कि 14 अगस्त तक मुकम्मल हो जाए, तो इसका मतलब ये 14 अगस्त को इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। इंशाल्लाह हमें इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं और हम उसी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं और उसी टाइमलाइन के मुताबिक आपने पूरा प्रोजेक्ट विजिट भी किया है कि प्रोजेक्ट ना सिर्फ रेडी है बल्कि 2 किलोमीटर ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। और माशाल्लाह आप इसकी कितनी कलवटें बनाई गई है, कितने एक्वाडक्ट्स हैं, कितना मरहले में इसको मुकम्मल किया गया है? तो पहाड़ी इलाका है तो मुश्किलात तो दरपेश आई होंगी। इसके अंदर तकरीबन 11 एक्वाडक्ट्स हैं और इसके अंदर उसके अलावा जो है कलवर्ट्स और ब्रिजेस मिला के 20 तकरीबन स्ट्रक्चर्स और हैं। तो तकरीबन इसके अंदर ये 31 से 32 स्ट्रक्चर्स हैं और 21 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है जब जाके ये हब पंपिंग स्टेशन पर पानी जाकर फिर पहुंचता है। आपने ये 2 किलोमीटर तक जो है वो इसको फंक्शनल कर दिया है, तो इसमें आप दायरे इंस्पेक्शन पे अभी तो ये मरहला चल रहा है, तो इसमें कोई खराबी कोई मुश्किलात तो नहीं है? आपके सामने आपने पुराने कनाल का भी फ्लो देखा है कि किस, क्योंकि उसकी हालत अब ख़राब हो चुकी है, उसके मुकाबले में नया कनाल जो है काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है। जो कराची वाटर कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी बताया कि पानी जो है बहुत एफिशिएंटली रन कर रहा है। जितना पहले 5.5 घंटे पानी का ट्रैवल टाइम था वो कम होकर 2.5 घंटे पे आ गया, 3 घंटे का ट्रैवल टाइम बढ़ा है और यही एक ज़रिया था जिससे 10 करोड़ गैलन रोज़ाना इंश्योर किया जा सके। इस वक्त पुराना कनाल जो है वो 50 से 60 मिलियन गैलन यानी 5 से 6 करोड़ गैलन दे पा रहा है। तो 4 से 5 करोड़ का शॉर्टफॉल जो है वो इसी तरीके से पूरा किया जा सकता था, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अल्हम्दुलिल्लाह ये डिलीवर किया और हमारा जो कंसोर्शियम है वो इंशाल्लाह 14 अगस्त को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और उसके आला हुकाम जो हैं वो इसका इफ्तिताह करें। जौमिया मतलब ये है कि 10 करोड़ गैलन शहर कराची को मिलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरत है। अगर इंसान को महल दे दिया जाए और पानी ना दिया जाए तो वो महल भी बेकार है। तो भाईजान शहर कराची वालों के लिए अब इंशाल्लाह एक उम्मीद है कि पानी इजाफी मिलेगा। हब डैम अगर भरा रहेगा तो आप लोगों के लाइनों में भी पानी इंशाल्लाह भरा रहेगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ और ऐसे बड़े बड़े शहर कराची के जो मेगा मंसूबे हैं उसकी अपडेट हम आपको जारी रखेंगे।